पंडित फकीर वीरेंद्र की सतीबाब ओम शांति आश्रम आपका स्वागत है। कोई परिवार महान कैसा बनता है? देखिए सतीबाबू, परिवार महान बनता है महान नारी से। गांधी यही कहा था कि अगर तुम लड़कों को पढ़ाते हो तो एक आदमी को पढ़ाते हो, और नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को बोलते हैं, लेकिन एक नारी को शिक्षित बनाते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित बना देता है। क्योंकि वो घर में रहती है ना, बाल बच्चे को सिखाना पढ़ाना। क्योंकि जीजाबाई थे, पुतलीबाई थे। पुतलीबाई महात्मा गांधी की माँ थी, जीजाबाई शिवाजी महाराज की माँ थी। ऐसे कुछ लोगों का नाम, माँ का नाम मुझे याद है। ये लोग इतने महान पुरुष पैदा किए। और इब्राहिम लिंकन हमारे आदर्श है। अगर बोलो कि केवल एक को चुनोगे दुनिया में महान कौन है, तो पहला तो बुद्ध है, दूसरा हमारा इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन मेरे पथ प्रदर्शक है। तो उनकी माँ वो रोड पर काम करती थी, उसका फारा ये सब होता है ना, संबल फारा ये लेकर रोड बनाती थी। वो लेबरर थी। लेकिन उसको स्लेट भी नहीं था लिखने के लिए। तो अपने जब घर आती थी थक मार के काम करके, तो इब्राहिम लिंकन को वो फारा पर, कुदाल पर पत्थर से ABCD सिखाती थी। देखो, मैं भी उतना ही गरीब था भाई। मेरे माँ भी मजदूर थी, मेरे पिता भी मजदूर थे। लेकिन यही था कि वो अपने घर में ही मजदूरी करते थे और पिताजी दूसरे क्या भी मजदूरी। मेरे पिताजी मजदूर थे भाई। जैसे आज देखते रहो JCB लेके लोग दूसरे के खेत में काम करते थे, तो मेरे पिताजी बैलगाड़ी लेके दूसरों के खेत में काम करते थे। नहीं समझे? दूसरों का सामान इधर उधर पहुंचाना, दूसरों का मिट्टी ढोना, ये सब गरीब लोग थे वो। तो इस तरह से तो हमारे आदर्श इब्राहिम लिंकन थे, शिवाजी महाराज थे, और ये तीन का नाम लिया महात्मा गांधी। तो एक औरत का चरित्र अगर उज्जवल हो तो पूरे परिवार को महान बना सकते हैं, उसमें शक्ति होती। और इसके बाद एक औरत प्रेमिका भी होती, बिलवेड। वो औरत में इतनी शक्ति है कि अपने पुरुष को, अपने हस्बैंड को नारायण की शक्ति देती है, विष्णु की शक्ति देती है। हिंदू धर्म में पराक्रमी, सुदर्शन चक्र चलाने वाले कृष्ण की शक्ति है। अंग्रेजी में कहा गया है, बाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी ग्रेट मैन देयर इज ए ग्रेट वुमेन। तो वो शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू धर्म में देखो भाई, हिंदू धर्म के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत रचना है, बहुत इसमें ज्ञान है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अब मैं साइंटिफिक डिस्कवरी करूँ कि मैं जाके भैया वो हिंदू धर्म में ध्यान लगूँ, उससे कुछ फ़ायदा होना नहीं है हमको। धर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, कर्म वीर हूँ मैं। इसीलिए शक्ति की क्यों चर्चा है उसमें, क्योंकि शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा माता जो अभी चल रहा है नवरात्र, वो शक्ति की प्रतीक है। नारी की शक्ति का महत्व यहाँ देख लो। हर तरह से प्रचंड, प्रशस्त, विकराल, विशाल। देखो उनकी चौपाई पर होगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ भैया। भगवान के बारे में मालूम नहीं है मुझे, तो क्या बोलूँ? जिसके बारे में मालूम नहीं उसके बारे में क्या बोलूँ भाई? इसलिए मेरे को ज्ञान ही नहीं उसका। लेकिन नारी शक्ति, दुर्गा भवानी की जो चर्चा है ना, इसीलिए है कि नारी का ज्ञानी होना, समझदार होना। मेरे घर में अंधेरा क्यों है? यहाँ नारी है ना, कुतिया की तरह। कुतिया से ज़्यादा कुछ नहीं। कुतिया इससे अच्छा है, क्योंकि कुतिया क्या करता है ना, एक ट्रिप में 6 बच्चे पैदा करता है। क्या करता? ये नालायक कमीनी कुत्ती एक बच्चा भी पैदा नहीं किया, नहीं तो आज बिना बच्चे का नहीं होता। क्या समझे? समझ आ रहा है क्या? अरे समझ रहे हो क्या? कुतिया तो कम से कम 1 दर्जन बच्चा एक बार पैदा करती है, एक साला एक पैदा भी नहीं। क्यों? इस बदतमीज़ को मैंने एक जानवर से इसको इंसान बनने की कोशिश किया, और इंसान नहीं हैवान बन गया। दरिद्र नारायण दरिद्र बन गई, राक्षसनी बन गई, शूर्पणखा बन। समझ रहे हो क्या? मुझे भ्रष्टाचारी बोला, सब लुटा दिया, तो सब बोलता मेरा है। तो नारी का मत, मेरी जो दुर्दशा है ना इन नारियों के दुर्व्यवहारों से, समझ में आ रहा है क्या? थैंक यू।